नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक रैंडम एस वीडियो। सो फिर से मैं हूँ छत पे, फिर से मैं सनसेट के नज़ारे ले रहा हूँ। इफ़ यू कैन सी राइट ओवर देयर, एंड ये नीचे आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा एंड नो सनसेट विल हैपन। सो आई एम हेयर अगैन, आई एम हेयर अगैन क्रिएटिंग अ वीडियो, यू नो, ऐसे ही रैंडमली। नॉट देर इज़ नो, मतलब है मेरे पास टॉपिक बट इट्स स्टिल अ रैंडम न्यू वीडियो। सो आज क्या बात की जा सकती है? आज आई हैव थॉट ऑफ अ टॉपिक कॉल्ड फॉरगिविंग योर सेल्फ। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इट हैज़ मैनी कंटेक्स्ट एंड मैनी थिंग्स एंड मैनी मैनी एस्पेक्ट्स। जितने पर्सपेक्टिव्स हैं वो मैं कवर करने की आई ट्राई इफ आई कुड डू इट, एंड लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू डू इट। मतलब देखते हैं, लेट्स सी। सो द पॉइंट इज़ कि फॉर गिविंग योर सेल्फ, क्यों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्यों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। फॉर गिविंग योर सेल्फ से मेरा मतलब ये है कि अपने आप को माफ़ करना सीखो। क्यों? बहुत से कारण हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब हर एक छोटे एस्पेक्ट में आई थिंक ये लागू होता है बहुत हद तक, राइट। ये मेरा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ओरिजिनल कोई टॉप ये नहीं है। आई हैव हर्ड ऑफ इट समवेयर बट आई थिंक इट इज़ अ टॉपिक विच कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, हेंस आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन इट। तो फॉर गिविंग योर सेल्फ से मेरा क्या मतलब है? फॉर गिविंग योर सेल्फ से मेरा ये मतलब है कि अपने आप को अगर आप माफ़ नहीं करोगे या फिर अपने से ही ग्रज पाले रखोगे, अपने से ही दुश्मनी लिए रखोगे, तो लॉन्ग रन में इट कैन बी हार्मफुल, राइट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल इन लॉन्ग रन, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप खुद से ग्रज लेके रखोगे, खुद से, मतलब इट्स नॉट एज वेग एज आई एम डिफाइनिंग इट टू बी। इतना वेग नहीं है, इतना इट हैज़ क्लियर थिंग्स। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से तुमने डिसाइड किया कि तुम सुबह 5 बजे उठोगे या 6 बजे उठोगे और तुम नहीं उठ पाए। अब तुम उसके चक्कर में तुमने पूरा दिन अपना बर्बाद कर दिया क्योंकि तुम सुबह 5 बजे या 6 बजे नहीं उठ पाए, राइट। तुम्हें इस चीज़ को बदलना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है जब आप कुछ भी चीज़ सोचते हो और लेट से वो नहीं कर पाते, तो आप अपने आप को एक ग्रज पाल लेते हो अपने आप से एक ऐसे बोल देते हो कि अब शिट ये नहीं हुआ, अब तो अब अगले भी छोड़ो, राइट। आई थिंक दैट वी शुडंट डू। हालांकि वी व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। श्योर, एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई गलती हुई है ना, इसका मैं निवारण करूँगा, इसका मैं सॉर्ट ऑफ ठीक करूँगा, इसका इम्प्रूव करूँगा। बट उसको लेके बैठे रहना, उसको लेके कुछ ऐसा कर देना कि भाई लेट्स से आपने सुबह नहीं उठे, कुछ चीज़ जो थी आपको करनी थी वो आपने नहीं करी, एंड देन यू वेस्टेड द होल डे। तो दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि आपने एक एक्शन, एक कोई जो ख़राब एक्शन आपने लिया उसके चक्कर में आपने सारे ख़राब एक्शन ले लिए उस दिन के, पूरे दिन ही बर्बाद कर दिया। सो दैट डजंट मेक इट एनी सेंस एट ऑल। व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि गलती हुई, ठीक है, एक्नॉलेज की गलती हुई, एक्सेप्ट की गलती हुई, एंड देन फॉरगिव योरसेल्फ कि ठीक है गलती हुई, लेकिन अब मैं इसको लेके अपने दिमाग में हावी नहीं रखूँगा, अपने दिमाग में हावी नहीं करूँगा, अपने आप को गाली नहीं बकूँगा इसको लेके, और अगला काम करूँगा। फॉरगिविंग योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड देन गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, राइट। ये क्यों करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में अपने ऐसे पैटर्न्स बिल्ड कर दोगे कि ओ शिट एक काम नहीं हुआ तो आप सारे भाड़ में गए, राइट। तो वो इट्स नॉट एज हेल्पफुल, राइट। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इस कि खुद को अगर माफ़ कर दोगे, खुद को अगर फॉरगिव कर दोगे एक्नॉलेज करते हुए मिस्टेक को, तो आपका टाइम कम ख़राब होगा। आप एक गलती पे रुक जाओगे, ना कि 10 गलतियों के बाद यू नो यूल जस्ट लाइक फक इट, लेट्स नॉट डू इट। वो नहीं करना, दैट्स द थिंग। सो एक गलती हुई, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट किया गलती हुई, कोई बात नहीं, एंड स्टॉप राइट देयर एंड डू द नेक्स्ट थिंग एंड कैरी ऑन विद द नेक्स्ट थिंग, वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, कैरी ऑन विद द नेक्स्ट थिंग। दैट्स हाउ यू डू स्टफ, राइट। इट्स बेटर कि थोड़ा नुकसान हो बल्कि ज़्यादा नुकसान हो जाए, इससे कि ज़्यादा नुकसान हो जाए। थोड़ा नुकसान हो, लेट्स से आप 2 घंटे लेट उठे, बट वो 2 घंटे ही थे, उसके बाद आप लेट्स से 2 घंटे लेट तक काम कर लो, या जो भी वट एवर, ऑल्टरनेटिव्स कैन बी एनीथिंग, बट इट्स समथिंग ऑलवेज बेटर देन नथिंग, राइट। सो डोंट बी इन दैट लाइन कि ओ एक गलती हुई, एक चीज़ हुई एंड आई जस्ट
fuck it, I'm not doing anything, right? It can apply to all aspects. I think it can apply to a lot of aspects, not just work, not just आपका काम, not just सुबह उठना, not just वो सब चीज़ें. I think it can apply to many other things. It can apply to various other aspects, such as relationships for that matter, or habits for that matter, or anything for that matter. किसी भी तरह की हैबिट होती है. लेट्स से तुमने डिसाइड किया कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, लेकिन फिर तुमने स्मोकिंग कर ली और फिर रिलैप्स कर लिया, एंड उसके बाद फिर तुम रिलैप्स किए जा रहे हो, तो दैट्स रॉन्ग. दैट्स वो फिर वही है कि तो एक बार कर ले तो अब कर लेते हैं, तो दैट्स it doesn't help, right? It can be applied to many different aspects. That's what I feel. तो यही है, एक वही छोटा सा ये है कि forgive yourself. गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, इंसान हम लोग, तो forgive yourself. Just forgive yourself, right? And it's very important to forgive yourself. अगर तुम खुद को माफ़ कर दोगे, अपनी गलतियों पे ज़्यादा बैठे नहीं रहोगे, ज़्यादा सोचते नहीं रहोगे, ज़्यादा उसको ओवरथिंक करके एकदम ही सब कुछ ख़राब नहीं कर दोगे, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, राइट? गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, लेकिन उठना ज़रूरी है, उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ज़रूरी है. उसको नॉट एग्जैक्टली भुला के, लेकिन उसको दिमाग में रख के, लेकिन हावी ना होने देने, राइट? हो गया, ठीक है, इम्प्रूव करूँगा, लेकिन आगे काम करूँगा, कोई बात नहीं, दैट्स इट, कोई बात नहीं, आई विल डू द नेक्स्ट थिंग. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, एंड अप्लाई दिस टू any aspect which you feel like of your life, right? So that was my video for today. Thank you, I hope you liked it. बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कैसी लगी. Thank you, bye bye, take care, जय हिंद.